जी हाँ दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर फिर से एक नई एडवाइजरी आ गई है 8 नवंबर को। एडवाइजरी फॉर वीवर स्कीम फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स डिस्प्यूट एंड टू प्रोवाइड बिग रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 53rd मीटिंग में, जो कि 22 जून को हुई थी, रिकमेंड किया था वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज़। तो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिकमेंड किया गया था कि टैक्स पेयर्स को राहत मिलनी चाहिए और उनका इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर देना चाहिए इन द डिमांड नोटिस और ऑर्डर। उन सभी डिमांड नोटिस एंड ऑर्डर से जुड़ी जो आपको डिमांड नोटिस या ऑर्डर इशू किए गए हैं अंडर सेक्शन 73। ठीक है, तो उन सभी डिमांड नोटिस या ऑर्डर की रिलेटेड जो भी आपकी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है उसमें आपको वेवर दिया जाएगा। कौन से है सेक्शन 73 वाले? द केसेस नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड, सुपरेशन और विलफुल मिस स्टेटमेंट। और ये जो वेवर दिया गया वो दिया गया फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, 18-19 के लिए और 19-20 के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 73 में जो भी आपको ऑर्डर इशू हुए हैं उन सभी से जुड़ा इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ किया जाएगा, लेकिन फ्रॉड के केसेस नहीं होने चाहिए। विलफुल मिस स्टेटमेंट जो है या फिर सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स अगर आपने किया है कुछ, तो वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और 17, 18, 18, 19 और 19, 20 से जुड़ा इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आपको मिल जाएगा। टू अवेल दिस वेवर कंडीशन क्या है? दैट द फुल टैक्स डिमांडेड इज पेड बिफोर 31 मार्च 2025। यदि आप अपना पूरा का पूरा जो टैक्स है जो उनमें डिमांड किया गया है वो पे कर देंगे 31 मार्च 2025 तक। इन द व्यू ऑफ अबव रूल 164 नोटिफाई किया गया थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 20, जो कि 8 अक्टूबर को आई और ये इफेक्टिव हो रहा है 1 नवंबर से। दिस रूल प्रोवाइड, जो रूल 164 नोटिफाई किया गया वो रूल कहता है कि गाइडलाइंस फॉर सेट वेवर स्कीम किस तरीके से रहेगी। वेवर स्कीम, इफ़ अ नोटिस ऑर्डर इज इशू अगर आपको हुआ है अंडर सेक्शन 73 रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20, तो टैक्स पेयर को क्या करना है? वेवर के लिए उसे फाइल करनी है एक एप्लीकेशन इन फॉर्म GST SPL 01 एंड 02 पोर्टल पर ही। ठीक है, विद इन 3 months फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, जो कि 31 मार्च 2025 है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट जो आप ये फॉर्म फाइल करेंगे आर अंडर डेवलपमेंट है अभी वो, एंड सेम विल बी मेड available on the portal tentatively from the first week of June 2025, जनवरी 2025 से ये फॉर्म आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इन द मीन टाइम टैक्स पेयर जो है उनको एडवाइस किया गया है कि पे कर दे द टैक्स अमाउंट जो कि आपके नोटिस में डिमांड की गई है या फिर कोई स्टेटमेंट या ऑर्डर जो आपको सेक्शन 73 में इशू हुआ है, तो टैक्स की पेमेंट आप कर दीजिए 31 मार्च 2025 तक। जो ये फॉर्म है वो आपको विद इन 3 months ऑफ 31 मार्च फाइल करने हैं। दे रिसीव द वेवर बेनिफिट आपको मिल जाएगा बाय पेइंग देयर टैक्स बिफोर द डेडलाइन। तो डेडलाइन से पहले ही आपको वेवर का बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्स पेयर कैन पे द डिमांडेड टैक्स थ्रू पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी इन केस ऑफ डिमांड ऑर्डर अगर आपको आया है फॉर्म DRC 03 एंड इन केस ऑफ नोटिसेस। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से टैक्स की पेमेंट करनी है? टैक्स पेयर जो है डिमांडेड टैक्स पे कर सकते हैं थ्रू पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी। अगर डिमांड ऑर्डर है तो इन केस तो आपको करना है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी को यूज़ करके, और DRC 03 को यूज़ करके इन केस ऑफ अगर नोटिस इशू हुआ है 73 में। इफ़ पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डन थ्रू DRC 03 से अगर आपने कर दी थी किसी भी डिमांड ऑर्डर की पेमेंट, देन आपको जो है टैक्स पेयर नीड टू लिंक द सेड DRC 03 को आप लिंक कर लीजिए विद सच डिमांड ऑर्डर जो DRC 03A से। तो उसकी भी एडवाइजरी हमने आपके साथ डिस्कस करी थी कि किस तरीके से लिंकिंग होगी, जो कि पोर्टल पर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है 03A भी। ठीक है, अगर पहले आपने DRC 03 से पेमेंट कर दी थी तो उसे लिंक करना मत भूलिएगा DRC 03A से, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। नहीं अगर पेमेंट करी है तो डिमांड ऑर्डर की पेमेंट आपको करनी है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड वाली फैसिलिटी को यूज़ करके पोर्टल पर,
और नोटिस अगर इशू आए तो DRC 03 से आपको पेमेंट करनी है। तो ये पेमेंट के ऑप्शंस है, 31 मार्च 2025 तक आपको पेमेंट कर देनी है और उसके विदिन 3 मंथ्स जो है आप फॉर्म फाइल कर सकते हैं और इस वेवर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं उन तक टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और जो पेमेंट कर चुके हैं लेकिन उनका अभी भी जो है सेट ऑफ नहीं हुआ है तो वो चीज़ें जो है उनको DRC 03 को लिंक कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएंगे।